तो यूरिया पर रण। दरअसल सूबे के कई जिलों में यूरिया संकट छाया हुआ है। किसान परेशान हैं। समय पर यूरिया न मिलने से किसानों का कहना है कि फसलों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में सभी किसान कह रहे हैं कोई तो यूरिया दिला दे। सुबह के बाद से मुंह बैठा हूँ 8 बजे से और सब गवाह हैं। 10-20 कार्ड लेके आते हैं दबंगलों को देते हैं और खाद ले जाते हैं। कह रहे यूरिया पास नहीं है, 2 दिन में आ जाए। हम तो नुकसान में जा रहे हैं। हमारा तो टेम्पो यूरिया नहीं गिरा, ना खाद गिरा। यहाँ 6 बजे आकर के देख रहे हैं गाड़ी से खाद उतरा है और उतार के खाद गोदाम में रख के 100 गो बोरा बांट दिए। आदमी बहुत ज्यादा है, बोल रहा है आदमी। सूबे में यूरिया का संकट कितना गहरा चुका है, जानना है तो सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। करीब 6 महीने के बच्चे को गोद में लेकर जमीन पर बैठी ये महिला किसान यूरिया के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही है। यूरिया न मिलने पर लाइन में लगी महिला जब थक हार गई तो बच्चे को जमीन पर लेकर ही बैठ गई। यूरिया संकट की अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। चिलचिलाती धूप में सैकड़ों लोगों की ये भीड़ देखिए। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग को भुलाकर कतार में लगे ये किसान यूरिया के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यूरिया सरकारी क्रय केंद्रों पर भीड़ इतनी अनियंत्रित हो चुकी है कि किसानों पर काबू करने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। यह सिर्फ एक शहर का हाल नहीं है, बल्कि शहर शहर से यूरिया संकट की ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। कोरोना काल में सूबे के लाखों किसान कैसे यूरिया संकट से गुजर रहे हैं, आपको एक एक शहर की तस्वीर दिखाते हैं। लखीमपुर खीरी में यूरिया संकट कितना गहराया है, इसका हाल जानने हम जिले के एक सरकारी केंद्र पर पहुंच गए, जहां किसानों की भारी भीड़ जमा थी। कोरोना काल में भी सैकड़ों किसान यूरिया के लिए सामाजिक दूरी भुला चुके थे। वहां मौजूद एक किसान से हमने जाना कि क्या यूरिया मिल रहा है, तो किसान ने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। यूरिया के पास की दिक्कत है तो यहाँ बेजमा है। किस सोसाइटी में रहते हैं आप? गौरिया में। क्या बताया गया वहाँ? कह रहे यूरिया पास नहीं है, 2 दिन में आ जाए। कितने दिनों से नहीं है? अब ये पता नहीं कितने दिनों से नहीं है। लखीमपुर खीरी में यूरिया की भारी किल्लत बताई जा रही है, जिसके चलते प्राइवेट दुकानों पर जमकर खाद की ओवर रेटिंग हो रही है। किसानों की माने तो यूरिया सरकारी केंद्रों पर मिलता है, उसके लिए प्राइवेट दुकानों पर भारी रकम चुकानी पड़ रही है। हमारे साथ यहाँ का स्टाफ है जो वितरण कर रहा था। जानते हैं इनसे कि कितनी देर से खाद बांट रहे थे और कैसे खाद आज स्टार्ट नहीं हुआ। मतलब कितनी देर से वितरण चल रहा है? कितनी देर से? हाँ, सुबह से चल रहा है, 10 बजे से। कितना आज बोरी आपने बांटा होगा? लगभग 50-70 बोरी। अब क्या स्थिति है आपकी स्टॉक? हमारे 30-40 बोरी मिली। जो तस्वीरें हैं, ये भीड़ है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि यूपी में खाद और यूरिया की किल्लत बरकरार है। लखीमपुर खीरी से नारायण टीवी के लिए गोपाल भी। उधर बलरामपुर में किसानों के लिए खाद को लेकर किसान लगातार घूम रहे हैं, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल पा रही। लाइन में घंटों खड़े होने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल रही। हमारे संवाददाता ओंकार तिवारी ने किसानों की परेशानी जानी। किसानों का कहना है कि इतनी परेशानी के बाद भी खाद नहीं मिलेगी तो फिर काम कैसे चलेगा। हमारी के इस दौर में किसानों के लिए खाद की किल्लत एक बड़ी मुसीबत बनकर उभरी है। हम इस समय भगवतीगंज मंडी समिति में खड़े हैं, जो खाद के वितरण का प्रमुख केंद्र है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से किसान जमावड़ा लगाए हुए हैं। उन्हें ना तो कोरोना महामारी का डर है और ना किसी संक्रमण का। वो जद्दोजहद कर रहे हैं कि कैसे वो अपनी फसलों को बचा लें, क्योंकि बारिश के बाद धूप निकलते ही खाद डालने का खेत में सबसे उपयुक्त समय होता है। गन्ने से लेकर के गन्ने और धान की फसल के लिए इस समय खाद जरूरी है। पीछे पूरा दिन किसान लाइन लगाते हैं, उसके बाद उन्हें मिल नहीं पाते। हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या दिक्कत है, खाद पाने में कहाँ परेशानी हो रही है। क्या नाम है आपका दादा? राजेंद्र तिवारी। कब से यहाँ लाइन लगाए हुए हैं? 6 बजे से। 6 बजे से आए हमने। अच्छा, तो आज पहले दिन आए हैं? पहले दिन हम 4 दिन से दौड़ रहे हैं, खाद नहीं मिल रहा है हमको। क्यों नहीं मिल पा रही है खाद? सब ब्लैक कर रहे हैं साहब। क्यों नहीं दे रहे हैं? ब्लैक कर रहे हैं। हाँ। तो आप लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ ब्लैक हो जाता है? नहीं मिल रहा है सर खाद। अच्छा, आप बताइए क्या नाम है आपका? सब ब्लैक कर रहे हैं खाद। मूसेलाल जी, तो कहाँ से आए हैं आप? क्या दिन से आ रहे हैं? 2 दिन से आ रहे हैं। तो क्यों खाद नहीं मिल पा रही है? क्यों नहीं मिलती? पता नहीं कहाँ नहीं मिला। क्या नाम है आपका? नहीं बोल पाते। क्या दिन से आ रहे हैं आप खाद लेने के लिए?
2 दिन से दौड़ रहे हैं। अच्छा, काहे नहीं मिलती है कुछ? ये तो नहीं बता पाएंगे काहे नहीं मिल रही, आप लगा रहे हैं। अच्छा, यहाँ समिति पर कितने में खाद मिलती है? अच्छा, बाहर से कितने में बिक रही है, कुछ जानकारी है? 350। आप बताइए, यहाँ समिति पर खाद कितने रुपए बोरी मिलती है आपको? 270। अच्छा, बाहर कितने मिल रही है? बाहर रहन देता है 320। अच्छा, 320। तो ये जो राहत है कम रेट पे मिलती है, इससे आप यहाँ आए? नहीं मिलता ही नहीं। अच्छा, ऐसा ही मिलत नहीं। अच्छा, बाहर भी नहीं मिल रहा है? हाँ, नहीं मिला। अच्छा, जैसे खाद न पड़ने से खेतों को क्या नुकसान होगा? खाद नहीं पड़ेगी फसल में तो उसका क्या प्रभाव होगा? तो हमारे जो समय है अच्छा, नहीं होगा। हाँ, नहीं। तो ऐसी परिस्थिति है, फिर आप लोग क्या करेंगे? 3 दिन से दौड़ रहे हैं, खाद नहीं मिली। काला होगा, देखो आप ही देखा जाए। आज खुल गया है, करीब 11 बजे, अभी केंद्र नहीं खुला है। कै बजे आ गए हैं आप? आज हम आए 8 बजे। अच्छा, अभी तक वितरण शुरू नहीं हुआ? नहीं वितरण। कोई अधिकारी कर्मचारी कोई आया? कोई नहीं आया, कोई आया था तो 8 बजे कोई नहीं आता। क्या दिन से चक्कर लगा रहे हैं आप? आज चौथा दिन हम आए। अच्छा, तो निजी दुकानों में नहीं गए कि प्राइवेट लेकर? नहीं, प्राइवेट दुकान पर गए, लेकिन प्राइवेट मिलता है तो 340, 350, 400 तक देता है। अच्छा, ये देखिए कि किस तरीके से किसानों का कहना है कि केंद्र अभी खुला नहीं है और निजी दुकानों पर 400, 350 में खाद उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि जो सरकार का निर्धारित रेट है 270 रुपए है। हालांकि जिला प्रशासन ने खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए डीएम कृष्णा करुणेश ने टीम गठित की है कि प्रत्येक कृषि विभाग के अधिकारी और सभी तहसीलों के एसडीएम प्रतिदिन 3 केंद्रों का दौरा करेंगे और वहां देखेंगे कि सभी किसानों को खाद उपलब्ध कराई जाए। बलरामपुर से ओमकार तिवारी, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश। किसानों का कहना है कि सहकारी केंद्रों पर यूरिया का स्टॉक खत्म हो गया है। ऐसे में वो जब प्राइवेट दुकानों पर यूरिया खरीदने पहुंच रहे हैं तो उन्हें ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। किसानों का कहना है कि 45 किलो यूरिया के कट्टे के लिए सरकारी समिति केंद्रों पर 260 रुपए चुकाने पड़ते हैं। वहीं स्टॉक खत्म होने पर यूरिया के लिए 350 रुपए तक अब चुकाने पड़ रहे हैं। तपती धूप में पुलिस और किसानों के बीच संघर्ष की ये तस्वीरें बाराबंकी के सरकारी यूरिया क्रय केंद्र की हैं। अब इस तस्वीर को देखिए। उम्मीद लिए ये दिव्यांग किसान बड़ी मुश्किलों से यूरिया केंद्र पर पहुंचा, मगर इस किसान को शायद नहीं मालूम कि जिस उम्मीद में यहां पहुंचा है वो पूरा होना मुश्किल है, क्योंकि यूरिया का संकट बाराबंकी में बरकरार है। ए भैया हेलो, आपको खाद मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला सर। क्या परेशानी आ रही है? परेशानी ये आ रही है कि सर ये बोलते हैं कि लाइन में लग जाओ, सुबह तक या शाम तक मिल जाएगी खाद। 5 बोरी को नियम बोलते हैं, एक भी बोरी नहीं मिलती है। 15 तारीख हिसाब लोड नहीं समझा रहे कोई कहा। एक तरफ जिला प्रशासन का कहना है कि बाराबंकी में खाद पर्याप्त है, मगर किसानों की ये भीड़ बताती है कि शायद प्रशासन खाद किल्लत की बात से अनजान है। ये बोलते हैं कि लाइन में लग जाओ, सुबह तक या शाम तक मिल जाएगी खाद। 5 बोरी को नियम बोलते हैं, एक भी बोरी नहीं मिलती है। 15 तारीख हिसाब लोड नहीं वहाँ तक नहीं मिली खाद। आज 5-7 दिन से तो एक बोरियां नहीं मिली। अच्छा, हाँ। क्या बता रहे हैं यहाँ पे? अरे गरिया जब दूर भगा दिए थे। किसानों का कहना है कि खाद केंद्र पर सुबह से ही भीड़ जुटना शुरू हो जाती है। किसान दूर दराज के गांव से खाद लेने आते हैं, मगर खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। 4 दिन से खड़े हुए हैं और बाराबंकी में महिला किसान भी सुबह से खाद के इंतजार में कतारों में खड़ी हैं। कुछ महिलाएं तो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ लाइन में बैठी हैं, मगर महिला किसानों का कहना है कि खाद समय पर नहीं मिल रहा। तबियत खराब हो गया, तुम चले गए, आज फिर आए हम। तो ये छोटे बच्चे को लेकर आप लाइन में लगी हैं, इतना छोटा बच्चा है। क्या डॉक्टर भैया क्या करे, फिर आदमी का ऑपरेशन हुआ है। अच्छा, यहाँ इतनी बड़ी लाइन में लग के क्या कर रहे हैं आप? ये खाद ले रहे हैं। अच्छा, खाद लेने आई हैं आप लाइन में लग के? कल वापस लौट गया, आज फिर आएंगे। जिला प्रशासन के मुताबिक किसानों की भीड़ की वजह से सभी को खाद नहीं मिल पा रही। खाद केंद्र के सचिव ने बताया कि सभी किसानों को खाद मिल सके, इसके लिए किसानों को सिर्फ 1 बोरी खाद ही दी जा रही। इतनी लंबी भीड़ इसलिए लगी है कि खाद एक ट्रक आती है, आदमी की संख्या 500-600 हो जाती है, इसलिए जो है भीड़ ज्यादा हो जाती है। खाद 3-3, 2-2 बोरी ज्यादा आदेश नहीं है, 4 बोरी ज्यादा किसी को दें। बहरहाल
एक तरफ जिला प्रशासन खाद के पर्याप्त भंडार का हवाला दे रहा है तो दूसरी तरफ किसान खाद के लिए जान जोखिम में डालते नजर आ रहे हैं। बावजूद इसके बाराबंकी के किसानों को उतनी खाद नहीं मिल पा रही जिसकी उन्हें जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बरेली के तहसील आंवला में यूरिया के लिए किसान सुबह से ही सरकारी क्रय केंद्रों पर लाइन लगाए खड़े हैं, लेकिन किसानों को कम ही उम्मीद है कि उन्हें यूरिया मिल जाएगा। जहां एक तरफ नोवेल कोरोना वैश्विक महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, वहीं सरकारी क्रय केंद्रों पर किसान लंबी लंबी लाइनें लगाने को मजबूर हो गए हैं। सरकारी यूरिया केंद्रों पर किसानों की लंबी कतारों को देखकर सभी दंग रह जा रहे हैं। कई किसानों से बात करने पर उन्होंने कहा कि वो सुबह से आकर लाइन में लग जाते हैं, उसके बाद भी बारिश और धूप सहते हुए उन्हें खाली हाथ ही कई बार लौटना पड़ रहा है। देखिए ना, से बरेली से, रामपुर से, आंवला से, न जाने कहां से, लखीमपुर खीरी की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। यूरिया क्रय केंद्रों पर उतना यूरिया मौजूद नहीं है जितना कि किसानों को चाहिए। किसानों का यह कहना है कि 10-10 बीघा उनकी जमीन है और एक एक बोरी या कुछ किलो में खाद उन्हें यूरिया दे दिया जा रहा है। उसका क्या फायदा है, वो भी घंटों लाइन में लगने के बाद। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि विपक्षी पार्टियों ने अब सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। ये कहा जा रहा है कि कालाबाजारी हो रही है। यहाँ क्यों आए हो? कट्टा लेने आए साहब। अच्छा, तो फिर यहाँ क्या कह दिया? जो कह रही बोले रामनरवाना ना देंगे। आप आए कब थे यहाँ? सुबह के बाद से मुँह बैठा हूँ 8 बजे से, और सब गवाह हैं। यहाँ तो जो लोग आते हैं 10-10, 20-20 कार्ड लेके आते हैं, दबंग लोग देते हैं, खाद ले जाते हैं, भरवाते हैं। किसी 2 कट्टे और 1 कट्टे वाले को, 5 कट्टे वालों को खाद मिल ही नहीं रहा है। किसान तो पिस रहा है बुरी तरह से। या कोई लाइन में लग रहे, बरसात हो रही है, धूप पड़ रही है, खड़े हुए हैं, भीग रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कौन है? यहाँ धक्के देने वाले हैं। क्यों आए यहाँ पर? खाद लेने। फिर खाद काश्तकार लोगों को नहीं मिल रहा है, दुकान पे ब्लैक हो रहा है सोसाइटी वैसे। यहाँ से? हाँ। और इतनी भीड़ है? इतनी भीड़ बहुत है, देख लो। यहाँ क्यों आए? खाद लेने आए साहब। फिर समस्या कहाँ आ रही है आपकी? हमारी आज तक कोई समस्या नहीं हुई। 5 दिन हो गए साहब। 6 शुक्रवार से हम बृहस्पतिवार से जुए लगे हुए हैं यहाँ लाइन में। डेली आते हैं और शाम को जैसे कि तैसे लौट जाते हैं। आपको खाद नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है साहब। वैसे वितरण हो रहा है यहाँ पर? वितरण हो रहा है, बराबर हो रहा है, फिर बस खाद नहीं मिलता। हरदोई से खबर है, खास से जुड़ी हुई। यहां पर भी खाद कालाबाजारी, जिलाधिकारी अविनाश कुमार की बड़ी कार्रवाई इस पर। एसडीएम सवायजपुर ने दुकान पर की छापेमारी के दौरान 65 बोरी खाद बरामद। कालाबाजारी के आरोप में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी हाथों हाथ दे दिए गए। एसडीएम ने दुकानदार के खिलाफ तहरीर दी। खाद दुकानों पर छापेमारी से इलाके में हड़कंप है। हरपालपुर थाना क्षेत्र में कस्बे की दुकानों पर छापेमारी। हरदोई में कालाबाजारी चरम पर। कालाबाजारी रोकने के लिए जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। एसडीएम सवायजपुर ने एक दुकान पर छापेमारी करते हुए 65 बोरी खाद की बरामद की और ब्लैक मार्केटिंग के आरोप में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए। इसके लिए एसडीएम ने दुकानदार के खिलाफ थाने में तहरीर भी बाकायदा दी। इन दिनों आपको बता दें, हरदोई के किसान खाद के लिए खासे परेशान है, लेकिन इसकी कालाबाजारी शबाब पर है। हरपालपुर क्षेत्र में शासन के निर्देश के अनुक्रम में छापेमारी कार्रवाई चल रही है। जो बाजार में कालाबाजारी हो रही है यूरिया की, उसी सिलसिले में तो राजवीर यादव खाद भंडार में करीब 65 बोरियाँ अवैध रूप से पाई गई हैं, तो उसको हमने जब्त कर दिया है। थाने हरपालपुर में दे दिया है और खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। अन्य दुकानदारों से भी यही कहना है कि इस तरह की कालाबाजारी होगी तो इसी तरह की कार्रवाई होगी। सूबे की सरकार का दावा है कि किसानों को खाद की कमी नहीं होने देंगे और किसानों की हर समस्या पर हमारी पैनी नजर है, पर इस दावे के उलट किसानों ने सरकार की पोल खोल कर रख दी है। अधिकारी कागजी खानापूर्ति कर मस्त हैं। किसान दिन भर खाद के लिए सड़कों पर मारे मारे घूमने को मजबूर हैं। सोनभद्र में किसानों को खाद के लिए अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। खाद की किल्लत होने की वजह से सरकारी समितियां, लैंपर्स, क्रय विक्रय समिति के केंद्रों पर लंबी लाइनें किसानों की हर जगह देखी जा सकती हैं। सरकारी समिति केंद्रों पर भीड़ होने के कारण पुलिस को भी लगाना पड़ रहा है अच्छा खासा जोर। कई केंद्रों पर मारपीट होने की आशंका के कारण केंद्र संचालक बंद करके भाग भी जा रहे हैं। उनका कहना है कि खाद इतनी कम है कि हम किस किस को दें और किस किस को ना दें।
क्या परेशानी है आप लोगों को? खाद नहीं मिल पा रहा है समय से। क्यों नहीं मिल रहा है पता नहीं। अब तो आया है 350 बोरा, लेकिन वो कह रहा है कि जो अभी नहीं बांटेंगे हम। जब हमारा फसल नुकसान हो जाएगा तो बांटिएगा क्या करेगा वो? हमसे तो कहा कि जो हम जा रहे हैं थाने में पहुँच लेंगे, उसके बाद बांटेंगे। यहाँ 6 बजे आकर के देख रहे हैं गाड़ी से खाद उतरा है और उतार के खाद गोदाम में रख के 100 गो बोरा बांट दिए कि नहीं, जो है कि बट रहा है आधार कार्ड पे। और अब उनका कहना है खतौनी ले आओ तो बाप के ले आओ तो जाके फलना के ले आओ, तो वो सब भी लेकर के आए यहाँ आदमी, तब बंद करके चले गए और खाद दे नहीं रहे हैं। रात में बेच देंगे, और रात में ब्लैक बेचेंगे बिंदास एकदम। क्या समस्या आ रही है खाद को लेकर? खाद खेती 10 बीघा में है और 2 किलो 4 किलो या 1 बोरी खाद कैसे डाला जाएगा, क्या होगा? आपको कितना मिल रहा है? आप क्या चाहते हैं? हमें कोई खाद नहीं मिला, हमें पर्ची तक नहीं मिला आज के तक तारीख। 2 दिन दौड़े, पर्ची तक नहीं मिल पाया। क्या समस्या आ रही है भाई? नहीं मिल पाया भीड़ की वजह से, और क्या। वो कह रहे हैं कि स्टॉक है नहीं, 400 बोरी है और यहाँ हजारों की संख्या में जनता की भीड़ है किसानों का, इसलिए नहीं मिल पाया। तो अभी तक आप लोगों को खाद नहीं मिला? नहीं। क्यों? इसलिए नहीं मिला कि खाद आदमी बहुत ज्यादा है बोल रहा है वो आदमी, और खाद का तो बहुत कम आया है, तो इसलिए वो कह रहा है कि हम बांटेंगे तो हमको मार झगड़ा हो जाएगा, हमको नहीं बांट पाएंगे। तो पुलिस के कह के गया, यहाँ पर जो पुलिस हम लेके आ रहे हैं। अभी तक हम लोग 12-11 बज रहा है, हम लोग पुलिस जो रहे हैं, अभी तक वो आदमी आया ही नहीं। तो उत्तर प्रदेश में इस समय किसान यूरिया की किल्लत से झेल रहे हैं, जिसके चलते प्रदेश भर में विभिन्न सहकारी समितियों पर जहां किसानों को खाद दी जाती है, लंबी लंबी कतारें वहां आसानी से देखी जा सकती हैं। यूरिया को लेकर प्रदेश भर में घमासान मचा है। आखिर उत्तर प्रदेश में यूरिया गया कहां? क्योंकि किसानों के पास जिस मात्रा में यूरिया पहुंचना चाहिए था, उस मात्रा में किसानों के पास यूरिया नहीं पहुंचा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग भी की है। चौधरी राकेश टिकैत का कहना है कि प्रदेश में यूरिया को लेकर घोटाला हुआ है। अब ये यूरिया जब किसान के पास नहीं पहुंचा तो कहां गया? इस पूरे मामले की जांच होनी ही चाहिए। तो यूरिया की किल्लत पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द किसानों को खाद उपलब्ध करवाई जाए और काला बाजारी पर रोक लगाई जाए। वहीं विपक्ष के ट्वीट पर सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में यूरिया का पर्याप्त भंडार है। तो देखिए क्या कुछ ट्वीट किया। उत्तर प्रदेश की कई जगहों पर यूरिया की किल्लत के चलते किसान परेशान हैं, जगह जगह लाइनें लगी हैं, लेकिन अधिकतर सहकारी समितियों पर यूरिया खत्म हो चुका है। किसान कालाबाजारी से परेशान है। यूपी सरकार को तुरंत हस्तक्षेप कर यूरिया की किल्लत की समस्या को दूर करना चाहिए। तो यह ट्वीट किया प्रियंका गांधी महासचिव कांग्रेस ने। 31,000 मेट्रिक टन यूरिया उपलब्ध हुई है और उसमें 20,42,000 मेट्रिक टन किसानों को वितरित किया गया है। अभी भी राज्य के भीतर 6,89,000 मेट्रिक टन यूरिया हमारे पास है और किसी भी प्रकार की उसमें कोई कमी नहीं है। सभी जनपदों के भीतर एसडीएम और कोऑपरेटिव और कृषि विभाग के लोग वहाँ पर छापे भी डालेंगे और साथ साथ में इस बात को देखेंगे कि टॉप 10-20 कंज्यूमर कौन जनपद के भीतर हैं और उन्होंने यदि अधिक मात्रा में यूरिया उठाई है तो उसको क्या कारण रहा है, उसका वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। तो यूरिया की किल्लत बनी हुई है और सरकार का यह कहना है कि उसके पास पर्याप्त स्टॉक है। अब देखना यह है कि पर्याप्त स्टॉक जो है किसानों तक कब पहुंचता है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिए R9 टीवी के साथ सिर्फ खबर के लिए।